वेलकम बैक टू जागो पाकिस्तान जागो। आप लोगों से मैंने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे साथ कुछ नए मेहमान यहाँ मौजूद होंगे। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। सबसे पहले हादी रजवी हमारे साथ मौजूद है, मार्केटिंग कंसल्टेंट है IBA। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। फिर हमारे साथ मौजूद है फारिग माजिद, कैप्टन हैं आप सारे स्टूडेंट्स हैं GIK इंस्टीट्यूट के। एग्जैक्टली ठीक है जी। एंड देन वी हैव सैफुर रहमान, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। वाह, जबरदस्त ना, बड़ा इंप्रेसिव लगता है। एंड देन वी गॉट सरमत अफजल, इवेंट मैनेजर। आज आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे आप शेल इको मैराथन 2017 के हवाले से। सबसे पहले मुझे बताइए शेल इको मैराथन है क्या? वेल बेसिकली शेल इको मैराथन इज़ अ कॉम्पिटिशन जो कि जज करता है आपकी व्हीकल की माइलेज के ऊपर। हम लोग बेसिकली इंजीनियर्स हैं फ्रॉम GIK इंस्टीट्यूट, गुलाम इसाका इंस्टीट्यूट, विच इज़ लोकेटेड इन KP के सवाबी। और हम लोगों की टीम हैमरिड जो है दैट इज़ बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन शेल इको मैराथन सिंस द लास्ट 6 years। शेल इको मैराथन के अंदर बेसिकली यू हैव टू मेक योर ओन कार। आपको अपनी व्हीकल एक डिज़ाइन करनी होती है जो कि फ्यूल एफिशिएंट होती है। और वहाँ पे जो जजमेंट होती है हमारी, दैट इज़ बेसिकली अपॉन कि हम लोग की फ्यूल, हम लोग का कितना कम फ्यूल के अंदर कितना ज़्यादा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और हम लोग की जो व्हीकल है उसकी माइलेज है 205.6 किलोमीटर्स इन 1 किलोवाट-आवर। यानी कि जो एक आपका बिजली का यूनिट होता है उसके अंदर वी आर बेसिकली ट्रैवलिंग 205.6 किलोमीटर्स। हम लोग की बेसिकली इलेक्ट्रिक कार है। सही। ओके, बेसिकली हम लोग की जो इलेक्ट्रिक कार है, हम लोग वाहिद टीम है फ्रॉम पाकिस्तान विच इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इन शेल इको मैराथन। इसके अलावा और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, बट सिर्फ इलेक्ट्रिक कैटेगरी जो है इसकी, उसमें सिर्फ हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और इस साल ये इवेंट जो है वो सिंगापुर के अंदर होगा इन मार्च। आप प्रेजेंट करेंगे जाके वहाँ? एग्जैक्टली। ठीक है, सो एवरीथिंग इज रेडी? Everything is nearly ready. Almost ready. एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस कार के बारे में, इस हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। There's something different about this. Basically जब भी इस तरह के initiatives लिए जाते हैं by these tech people, they go on themselves, they market themselves. But this time they've taken this great step. इन्होंने integrate किया है एक me being a business student, मेरी टीम के साथ इन्होंने इंटीग्रेट किया है so that I can market for them. एंड इस तरह की चीजें होनी चाहिए, जो जिनकी स्पेशलिटीज हैं वो उनको केटर करना चाहिए। और ये मैं इनकी बात अप्रिशिएट करूंगा। इन्होंने जैसी मुझे जब इस गाड़ी के बारे में बताया तो मैंने कहा यार बिजली पे चलने वाली गाड़ी, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, मतलब सुन के काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन बात सारी ये है कि जब मैं एक बिजनेस स्टूडेंट देखता हूँ कि हमारी कंट्री जो ऑयल की प्राइसेस के साथ फ्लक्चुएट करती है, उसमें इस तरह का एक कॉन्सेप्ट, इस तरह की गाड़ी, आई थिंक वी आर थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम। लेकिन क्यों इस तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं है कि अगर इस तरह के और लोगों को हम इनकरेज करें, हम जैसे बिजनेस कम्युनिटी के लोग इनको पजीराई दें, तो मेरे ख्याल से इस तरह के और प्रोजेक्ट्स ऊपर आएंगे और आई थिंक ऐसी और टीम हैमरिड्स आएंगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ सैफ मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, इनसे डिटेल्स मालूम करते हैं। अच्छा, ये जो एक्चुअली जो कार है हमारी शेल इको मैराथन की डिफरेंट 12 कैटेगरीज हैं। उसमें एक अर्बन कैटेगरी है और एक प्रोटोटाइप कैटेगरी है। प्रोटोटाइप के अंदर हमारी जो कार है, इलेक्ट्रिक कार है, उसके अंदर बेसिकली जो गाड़ी का हार्ट है वो एक मोटर है। वी हैव 2 ऑप्शंस, एक DC मोटर है और एक ब्रशलेस DC मोटर है। उसको चलाने के लिए एक बैकअप पे हमारे पास बैटरी होती है। 48 वोल्ट का ये मोटर है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर, उसके लिए एक माइक्रो कंट्रोलर जो मोटर का है, इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस कार। क्योंकि अगर कंट्रोलर सही नहीं चलेगा तो आप मोटर की स्पीड जो है वैरी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि इस कार में जो नई चीज़ हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि अभी तक पाकिस्तान से किसी ने नहीं की इस कैटेगरी के अंदर, वो टिल्टिंग मैकेनिज्म है। जब बाइकर बाइक चलाते हैं तो जब टर्न आता है ट्रैक के ऊपर, दे शिफ्ट देमसेल्व्स टुवर्ड्स लोअर ग्राउंड, ग्रेविटी सेंटर ग्रेविटी तरफ चले जाते हैं ताकि स्पीड हमारी स्लो ना कर सकें, तेज गाड़ी आराम से मोड़ सकते हैं। तो टिल्टिंग मैकेनिज्म हमारी गाड़ी में इंस्टॉल्ड है और वर्किंग कंडीशन के अंदर है, ये किसी और गाड़ी के अंदर नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा मैं फिर तमाम लोग जो देख रहे हैं उनके ये आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि बेसिकली ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है ना? इसके अंदर ना आपको फ्यूल की ज़रूरत है, ना आपको गैस की ज़रूरत है। तो वो जो पेट्रोल स्टेशन पे लंबी लंबी लाइनें होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपके पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। इट्स ए वन टाइम स्पेंडिंग जो आप लोग मतलब इको फ्रेंडली कार है बहुत ज़्यादा। और जितना पेट्रोल का मसला होता है, गैस का मसला, आप उससे बिल्कुल बेफिक्र हैं। और शेल इको मैराथन बेसिकली कॉम्पिटिशन जो है वो टारगेट ही इस चीज़ को करता है कि आप लोग अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे सरमद है, अब हम लोगों ने
صرف گاڑی نہیں بنانی ہوتی ہے, ہم لوگوں نے بیسکلی لوگوں میں اویئرنیس بھی پھیلانی ہوتی ہے. اسکرین پہ یس سر, یہ ہم لوگ کی 2012 کی وہیکل ہے جس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, پھر یہ 2013 کے اندر ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس وہیکل سے. کیا تھا؟ یس, مطلب میرے سینئرز جو تھے ان لوگوں نے کیا تھا. یہ بھی وہی وہیکل تھی 2013 والی. اس کے بعد پھر یہ ریڈ وہیکل جو ہے یہ 2015 کے اندر اس وہیکل سے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور یہ میری تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میں بھی اس پکچر میں بیٹھا ہوں. تو پھر کیسا رسپانس؟ جی بتاتے رہے مجھے. ویل رسپانس آبویسلی کافی اچھا ہے. جتنا بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ ریڈیو کے اوپر بھی آن ایئر رہے تھے. اس کے علاوہ فیس بک کا ہم لوگ کا پیج ہے وچ از ہیمر ہیڈ GIKI, اس کے اوپر کافی زیادہ فین فالوئنگ ہم لوگ کی آئی ہے. تو بیسکلی ہم لوگ گاڑی بنانے کے علاوہ اس چیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کس طرح ہم لوگ پاکستان کے لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ آپ لوگوں کو اپنی انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنی ہے, وچ از اے ویری میجر ایشوز ان دا ماڈرن ورلڈ, کیونکہ آپ کی انوائرمنٹ بالکل ختم ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں ہم لوگ کراچی کے اندر بیسک اویئرنیس سیشنز وغیرہ رکھوا رہے ہیں ڈفرینٹ اسکولس کے اندر. جیسے ہی اسکولس کھلتے ہیں تو سرمد افضل جو ہم لوگ کے ایونٹ مینیجر ہیں, یہ آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بریف کریں گے. جس طرح فارغ نے آپ کو بتایا بیسک انٹروڈکشن اور یہ ٹیکنیکل اسپیکٹس, اس کے علاوہ ہم لوگوں کو جو شیلیکو میراتھن کمپٹیشن ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کراتا ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے, ہر سال ہم دیکھتے ہیں نئی ریٹنگز آتی ہیں گلوبل وارمنگ کی, ڈفرینٹ جگہ پر گلیشیئرز میلٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, تو بالکل آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس انوائرمنٹ کو ہم نے خود سے کنزرو کرنا ہے, ہم نے اپنے فیوچرز کے 50 ایئرز کو اپنی طرف سے پریزرو کر کے رکھنا ہے. اس سلسلے کے اندر یہ جو شیلیکو میراتھن ہے وہ ہمیں یہ کانسیپٹ دیتی ہے کہ آپ لوگ ہائیبرڈ کی طرف جائیں. جیسے آج کل ہم مارکیٹ میں آتے ہیں تو ہم لوگ گاڑیاں دیکھیں تو ہائیبرڈ کی طرف سب کا رجحان جا رہا ہے, مارکیٹ میں امپورٹ ہو رہی ہیں, اس طرف جا رہے ہیں, بیٹری ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اس بیٹری ٹیکنالوجی کے اندر اگر ہم اپنی کاسٹنگ ہی دیکھیں, ہماری کاسٹنگ ٹوائس مطلب ہاف ہو جاتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ انوائرمنٹ بھی بچا رہے ہو, آپ کا فیول ہاف کم برن ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ اس حساب سے بچ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ کچھ اسکولز کے اندر کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ جا کر کیمپینز چلا سکیں, بالکل اویئرنیس کیمپینز چلا سکیں, اور ہمارے روڈ شوز کرا رہے ہیں. اس سے پہلے GIK انسٹیٹیوٹ کی کوئی بھی ٹیم کراچی کے اندر کبھی بھی آ کر اس طریقے سے نہ شوز کے اندر اتنی زیادہ پروموشنز ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ روڈ شوز بھی کبھی نہیں کرائے. تو پہلی بار کراچی کے اندر آئے گی GIK کی کوئی بھی ٹیم, اور روڈ شوز کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے پلان ہیں اگست کے فرسٹ ویک میں, جس کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی بیسک آڈینس آتی ہے آپ کے پاس جنرل, اس کو ہم ٹیکنیکل ڈیٹیلز بھی بتائیں گے, اور ان کے اندر انکریجمنٹ بھی پیدا کریں گے کس طریقے سے انہوں نے آگے سے اپنے انوائرمنٹ کو بچانا ہے. ہاں, ایک سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے, بالکل ایک سوچ لے کر آنی ہے اسی طریقے سے. اور اس کے علاوہ ہمارے اسلام آباد کے اندر بھی پلانڈ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار گاڑی فیبریکیٹ ہو جائے گی. جو ہم نے مزید امپروومنٹ سوچی ہیں, ٹلٹنگ میکینزم ہے, چیسز میں کچھ امپروومنٹس ہیں, ہب موٹر لے کر آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری گاڑی کو, اور مزید جو ایروڈائنامکس ہم لوگ امپروو کریں گے وہ بیسیکلی فیول لیس کرے گی, اور بیٹری کی پاور لیس یوز کرے گی, اور زیادہ سے زیادہ ایروڈائنامک ہو کر فرکشن لیس ہو جائے گی. جس کے اندر ہماری انویلنگ پھر سیریمنی آئے گی, جس کے اندر ہمارے گیسٹس ہوں گے جو ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں, ہمارے ایڈوائزر ہوں گے ڈاکٹر پروفیسر چٹھا احمد صاحب, اچھا وہ آئیں گے وہاں پر, اور پراپر ایک اچھی سیریمنی کر مجھے بات بتائیں, یہ جو گاڑی ہم بنا رہے ہیں ایکو فرینڈلی, تو اس کی جو کاسٹ ہے, اگر ہم لانگ ٹرم کاسٹ تو ڈیفینیٹلی اسی کم ہوگی, لیکن انیشیل جو کاسٹ ہوگی وہ تھوڑی ہائی ہوگی کیا؟ ویل انیشیل کاسٹ آبویسلی ہائی ہوگی, کیونکہ ہم لوگ پہلی بات تو یہ کہ صرف ایک پارٹ بنا رہے ہیں, مطلب ایک وہیکل بنا رہے ہیں. اگر آپ کو بلک کے اندر پروڈیوس کریں تو آبویسلی کاسٹ کم ہو جائے گی. لیکن اب ہم لوگ کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ہم لوگ اتنا زیادہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتے, تو ہم لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ کارپوریٹ ورلڈ کے اوپر کہ وہ لوگ ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں اس چیز کے اندر. آبویسلی ہم لوگ کی یونیورسٹی تو ہم لوگوں کو کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم لوگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی کارپوریٹ ورلڈ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے ٹو پروموٹ سچ ایکو فرینڈلی پروجیکٹس. اور میں یہاں پہ ہم ٹی وی کو بڑا مطلب ان کا کہوں گا کہ انہوں نے انکریج کیا اس طرح کے پروجیکٹس کو, اس طرح کی پروجیکٹ کو, اور میں کہوں گا کہ بالکل اس طرح میں اس طرح میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں چھوٹی سی. جب میں نے اس کی کارپوریٹ میٹنگ میں گیا انہی کی کار کے سلسلے میں, تو مجھے وہاں کے مارکیٹنگ ہیڈ نے کہا کہ یہ پانی وانی والی گاڑیاں تو بہت بنی ہیں. میں نے کہا نہیں سر, یہ بجلی والی ہے. کہتا ہے یہ پانی و بجلی والی گاڑیاں جو ہیں یہ مطلب یہ تو جاپان اور ان طرح کی کنٹری کی بات ہے, تم لوگ کہاں کر رہے ہو. تو میں یہی کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ اس پہ غور کیا جائے. اس طرح کے ہمارے پاس بہت سے سیلف موٹیویٹنگ لوگ ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹس بنا رہے ہیں, اور آئی تھنک پاکستان از فل آف برائٹ کڈز, اینڈ آئی تھنک اگر ان کو پروموٹ کیا جائے, آئی تھنک ویل بی نو شارٹ آف
these electrical cars will be running on electric in no time. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आप लोग की ये लगी कि आप लोग सारे इंजीनियर्स हैं, ठीक है। यहाँ एक मार्केटिंग का स्टूडेंट है, बिजनेस का स्टूडेंट है, और आपने अपने आप में ही सबको टास्क दिया हुआ है। कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अलग, वो अपनी बात कर रहा है, हमें बता रहा है, कोई इवेंट संभाल रहा है, एक कैप्टन बना हुआ है। सो एंड देन ऑफ कोर्स आपने ये इनिशिएटिव लिया कि मार्केटिंग भी बड़ी ज़रूरी है, तो ऐसे नहीं कि हम लोग खुद जाके मार्केट करें। सो दिस इनिशिएटिव इज़ फैंटास्टिक। हाँ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो मेरे पास कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया, लेकिन जो टाइम रह गया मैं चाहूँगी मैक्सिमम यूज़ करूँ इस टाइम को। तमाम लोग जो देख रहे हैं, इनसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जितने पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुल्क भर लोग आपको देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं वो लोग हम लोग को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों का फेसबुक पेज जो है दैट इज़ facebook.com/hammerhead GIKI उसके ऊपर जाके हम लोग का फेसबुक पेज लाइक करें। उसके ऊपर हम लोग की सारी एक्टिविटीज़ जो जितनी भी हैं वो सब गिवन है। इसके फॉलो कर सकते हैं वो आप एग्जैक्टली हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जितने भी हम लोग अभी कराची के अंदर, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आपकी ऑडियंस से कि वो लोग आएँ हम लोग के इवेंट्स के ऊपर। हम लोग के रोड शोज प्लान है डिफरेंट मॉल्स के अंदर, फोर्ट ग्रैंड के अंदर हैं, एमरल्ड टावर के अंदर है, ओशन टावर के अंदर है। लॉक्ड है डेट्स लॉक नहीं है। अच्छा, डेट्स हम लोगों की अनाउंस होंगी, पेज के ऊपर ही अनाउंस होंगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोगों की वेकेशंस जो है वो अगस्त के एंड तक है। अगस्त के एंड तक ठीक है। तो अगस्त के एंड तक हम लोग कराची के अंदर हैं। इसके अलावा जैसे सरमद ने आपको बताया, हम लोग डिफरेंट स्कूल्स वगैरह विजिट करके वहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अभी तक कहीं किसी स्कूल आप लोग गए या नहीं गए, या जाएंगे? हॉलीडेज थी ना सारी। ठीक है। अभी प्लान है 1 अगस्त इंशाल्लाह जब से स्कूल खुलेंगे उसके बाद से प्लान है। कराची में स्कूल्स में जाएंगे? कराची बेसिकली कराची भी है हमारे पास, इस्लामाबाद भी, हमारे पास लाहौर भी है। क्योंकि हम लोग उसके अलावा हमारे पास मॉल भी जहाँ पे हमें जनरल पब्लिक भी मिल सके। मतलब अगर हम मॉल्स में जाते हैं साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर भी होता है, और उसके अलावा जनरल पीपल भी आ रहे हैं। मतलब आज मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सबसे वाइडेस्ट ऑडियंस टारगेट कर दिया, और बेसिकली इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। मैं लास्ट एक चीज कहना चाहूंगा कि लोगों से बेसिकली हमें इनका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, वी नीड देयर सपोर्ट। हम एक चीज बना लेते हैं, अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो इट इज यूजलेस। बिल्कुल, वो एक एफर्ट वेस्ट हो जाएगी। हमें एक्सेप्ट करें, हमें सपोर्ट करें। और मैं एंड में अपनी मार्केटिंग टीम जो बैक एंड पे काम करी है उन्हें भी थैंक करूंगा, जो अभी यहाँ हमारे साथ ये मुर्तजा, ख्वाजा एंड नाजिद, वो अभी भी बैक एंड पे काम कर रहे हैं व्हाइल आई एम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस, एंड गुड लक आप लोग को। बेस्ट ऑफ विशेस पूरे पाकिस्तान की तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से, टीम की तरफ से, हम टीवी की तरफ से, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आप एक दफा आए और वापस आएगा, हमें बताइएगा हुआ क्या उसके बाद कॉम्पिटिशन में। इसके साथ कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नए शो में, नई बातों के साथ। कल सैटरडे तो नहीं है, आज फ्राइडे? हाँ नहीं, कल फ्राइडे, कल होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।